जो ड्रोन के हवाले से बात होती है वो तो पाकिस्तान से नहीं उड़े, क्योंकि 17-18 किलोमीटर जम्मू एयरबेस अंदर है, वो ड्रोन नहीं उड़ सकते थे। वो कश्मीर के मुजाहिदीन ने या फाइटर्स ने वो ड्रोन उड़ाए। और रही बात लाहौर की, तो वो हमें पता है कि हमने इससे पहले भी डॉसियर भेजे हैं। अगर दुनिया उस पर एक्शन नहीं लेती, आपकी इन्वॉल्वमेंट में नहीं करती, तो हम दुनिया को क्या कह सकते हैं? डबल स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया के। हमने तो ट्रांजैक्शन that shows your standing, that shows your international standing, that's how international community sees you, that because they have seen and they have already realized that the fountainhead of terror is Pakistan, and it's Pakistan which is trying to now shift blame to other countries. This has been realized by the entire world, including your Muslim friends. Your Muslim friend countries also realize, and that's why they are now trying to stay away from you. देखिए, उसमें सारी दुनिया ने और अमेरिकी सदर ने भी ये कहा है कि हमारी पाकिस्तान ने बड़ी मदद की दहशतगर्दी की जंग लड़ने में, और हमें अफगानिस्तान में भी मदद करे, और हर अमेरिकी ओहदेदार की यही स्टेटमेंट आती है। वो अलहदा बात है कि इंडिया हर फोरम पे जाके ये कहता है जी कि पाकिस्तान, क्योंकि आपने फ्रीडम स्ट्रगल में कश्मीर की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसे दहशतगर्दी करार दे दिया है, और इस सारी वॉर एंड टेरर की डिबेट का आपने सहारा लिया। वो आपकी जारी बात है, आप कमजोर थे, आज तक कुछ कर नहीं सके। लेकिन कश्मीर में फ्रीडम स्ट्रगल है और बलूचिस्तान में टेररिज्म है, इंडियन स्पॉन्सर्ड, है ना? ये आप कह रहे हैं? देखिए, ये आपका मौफिक है। ऑब्वियसली कश्मीर के अंदर आपने कब्जा किया हुआ है ब्रिगेडियर साहब। ये कब्जा नहीं है, दुनिया उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं कहती। पाकिस्तान entered into Indian territory. You are the occupier. The UN resolution on this. You are asked by the UN to vacate each and every inch of India, the J&K, which you have not done till today. How can you say so? You have not adopted the UN resolution. Now you keep talking of UN resolutions, but the biggest defaulter of UN resolution is Pakistan. You are asked to vacate. Have you vacated? Even if you today vacate the POJK, then you can talk of referendum. मैं इस पे बात को आगे लेके चलूंगा, क्योंकि हम एक और डिस्कशन में एंटर हो रहे हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ऑब्वियसली सारी दुनिया कश्मीर को डिस्प्यूटेड इशू कहती है, कोई भी नहीं कहती है सेटल्ड इशू है। So there is a dispute. POJK is held by you. You are the occupier of POJK. But the world does not recognize, आप जो कह रहे हैं, दुनिया यही कह रही है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वही दुनिया मानती है, पूरी दुनिया मानती है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं मानता है, और कमर चीमा नहीं मानते हैं, क्योंकि कमर चीमा जो है वो he is a true nationalist. सर, मैं तो जारी बात है, ट्रू नेशनलिस्ट होना भी चाहिए ब्रिगेडियर साहब। वो कौन बंदा है जो अपने मुल्क के साथ ना खड़ा हो? मुल्क ही तुम्हारा सारा कुछ है। So the way you have served the Indian army, the nation is proud of you, brigadier साहब, because you served your nation, and you should be proud of yourself, because आपने अपनी फौज का और अपने मुल्क का दिफा किया। सेम इज आई एम प्राउड ऑफ माई सोल्जर, जिन्होंने मेरे मुल्क का दिफा किया, जिन्होंने हमें महफूज रखा है, और मैं अपनी स्टेट के साथ हर लिहाज से खड़ा हूं। सर, इसमें आगे आखिरी सवाल, क्योंकि हम थोड़ा सा अपनी वो जनरल रेटरिक में चले गए, लेकिन सर जो इंडिया की थिएटराइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस है, सर इसमें ये काइंडली बताइएगा, आखिरी सवाल आपसे करूंगा। मैं सुन रहा था सीडीएस साहब को, बिपिन रावत साहब को, जो ये कह रहे थे कि ये जो तकरीबन 5 थिएटर्स की बात कर रहे हैं, तो ये पहली जो ये थिएटराइजेशन है, ये कब कंप्लीट होगी और कब प्रॉपरली जो है वो ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मिलिट्री अपरेटस जो है वो इंडिया को अवेलेबल होगा? गो के आपने हमें स्ट्रक्चर तो बता दिया है कि जारी बात है, नॉर्थ है, वेस्ट है, एयर एंड दूसरी स्पेस है, तो ये प्रॉपर शुरू जो है वो पहली थिएटर कब आप जो कंप्लीट होगा, और ये कब तक प्रॉपर ये सारे का सारा अपरेटस कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, there is no timeline on this. CDS has been given the task. One of the tasks given to him is theaterization, and he is working on it. He has to take everybody on board. Even now, this north, west, east, maritime, this is just conjectures. Nothing is finalized as yet. Yes, one thing which is nearing finalization, and that is the Air Defense Command. Air Defense Command, I hope, would come soon, because that is being felt by everybody that we do need an Air Defense Command. But then again, there are issues involved in it. The air defense artillery has its own thing to say. Some other people have their own thing to say. Navy has got something to say. So all things will be sorted out, and soon we may have an air defense command.
Otherwise, we already have a theater command in this form of Andaman Nicobar command. So it may get in more island territories into it. Things are emerging. It's still evolving. Nothing is finalized as yet. बघेल साहब, आपकी मौजूदगी से ये एक आखिरी सवाल मेरे ज़हन में और आया, मैं आपसे कर लूं वो सर, वो जरा और टॉपिक है इससे कि जो इंडिया ने तकरीबन 126 एयरक्राफ्ट की बात हो रही थी और इसमें 36 राफेल जो हैं वो ऑलमोस्ट आपको पहुंच रहे हैं। ये बताइएगा कि आपके जो बड़े अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन खोल दी है कि जो एक उनकी आई थिंक कंपनी थी और जो अनिल अंबानी ग्रुप के दरमियान जो मुआहदा हुआ वो नरेंद्र मोदी के पेरिस जाने से तकरीबन कहा जाता है 2 दिन पहले हुआ, 2 हफ्ते पहले हुआ। सो हाउ डू यू सी दिस, ये जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन खुली है, इसका भारत को क्या नुकसान हो सकता है या इस डील पे क्या नुकसान हो सकता है, कुछ अंदाजा है आपको? आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। द deal is through, much against the wishes of China and Pakistan. Deal is through. Rafale is a reality. Rafale is challenged to both Pakistan and China and will continue to pose challenge, whatever conjectures may be made.